पोलन, जिनको एलर्जी है, जो इस्लामाबाद के आसपास रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं और उन ख़ास सेक्टर्स में रहते हैं जहाँ ज़्यादा पोलन का असर होता है, जहाँ ज़्यादा दरख्त हैं, प्रॉब्ली H, G, E वाले सेक्टर्स, बस जी तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ नज़र ज़ुकाम खांसी के लिए। और ये गर्मियों में ज़ाहिर ज़्यादा हो जाता है और मुख्तलिफ ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं कुछ, ये आपके ज़ाहिर जब ब्रीदिंग आप करते हैं वहाँ पर तो उसकी वजह से एलर्जी आपको होती है। और नॉर्दर्न एरिया ही तकरीबन जहाँ जहाँ ये दरख्त हैं उसका असर है और इतने सालों में भी इस हम दरख्तों से जान नहीं छुड़ा सके जो पोलन पैदा करते हैं। पोलन के जो बिल्कुल बारीक ज़रे हैं वो सांस से जाते हैं, सांस की नाली में अंदर आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं। एलर्जीज आपको हो जाती हैं, लंबी एलर्जीज जो ठीक नहीं होती, और बच्चे तो बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किल हो जाए, मुतासर होते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रोबिया उस्मान साहिबा ने, जो कि जनरल फिजिशियन है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोबिया, आपने वक्त दिया। ये पोलन एलर्जी से बचा कैसे जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। तो डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको। बेसिकली ये ना पोलिनेशन सीजन है जी। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। नो आई जंप राइट इनटू इट। बेसिकली ये पोलन सीजन होता है। जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं वो इसके बारे में बचपन से ही हम कहानियां सुनते आ रहे हैं, तो हमें तो ये अब अजबर हो गया ऑलमोस्ट। द रीजन इज कि जिन लोगों को, अच्छा ये हर एक को नहीं होता, सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि एवरीबडी इज नॉट एलर्जिक टू पोलन। तो अगर आपको पोलन एलर्जी की टेंडेंसी है, अगर आप में एटोपी है और अगर आपको एलर्जी है तो आपको ये एलर्जी होगी। जरूरी नहीं है कि हर एक को हो जाए। इशू ये है कि जब ये एलर्जी शुरू हो जाती है तो इट जस्ट कैरीज ऑन। ये फिर अब आपको सीजनल हर साल स्प्रिंग के सीजन में होगी। ये बात जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे इस बात में बड़ी वो होती है, हैरत होती है एज अ जीपी कि जब पेशेंट जो है हर साल सरप्राइज होते हैं कि अच्छा हमें फिर पोलन एलर्जी होगी इस साल। आफ्टर अ लिटिल व्हाइल यू शुड गेट यूज्ड टू इट कि ये आपको सीजनल एलर्जी होनी है, क्योंकि इस सीजन में पोलन की मिकदार बढ़नी है। सही, बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि ये जो सीजन है इसमें पोलन एलर्जी बढ़ेगी, लोगों को पता भी है, तो क्या यानी एसओपीज क्या फॉलो किए जा सकते हैं ताकि बचा जाए इससे? बिल्कुल। और ये क्या खास दरख्तों से होती है या हर दरख्त से, क्योंकि पोलन तो हर दरख्त से ही गिरता है, तो लेकिन ये खास दरख्तों के पोलन से होती है? एब्सोल्युटली जी। ये जो सबसे बड़ा कल्प्रिट इस्लामाबाद में है वो मलबरी पोलन है। सो मलबरी इज बीन, पेपर मलबरी इज बीन रियली लीथल। उसका जो पोलन का जो हम उसे डेथ स्टार कहते हैं यहाँ पर, वो इस तरह का एक पोलन होता है दैट ट्रिगर्स द वर्स्ट रिएक्शन। और वो रिएक्शन इतना सिवियर हो जाता है कुछ लोगों को कि उनका एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। मतलब कुछ तो कॉमन अलामत होती है, कॉमन सिम्टम्स हैं। आपकी आंखें बह रही हैं, नाक बह रही है, आपको खारिश हो रही है आंखों में, कान में, नाक में, एवरीवेयर यू जस्ट इची एवरीवेयर, छींकें आ रही हैं बार बार। लेकिन जिनका सांस उखड़ना शुरू हो जाए, एस्थमा ट्रिगर हो जाए, उन लोगों को फिर ये जानलेवा हद तक भी तंग कर सकती है, which is why it's quite serious। अब आपकी एक स्पेक्ट्रम होता है पोलन एलर्जी का। कुछ लोग होते हैं जिनको माइल्ड सीजनल एलर्जी होती है, जिसमें सिर्फ आंखें, कान, नाक तक सिम्टम्स रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ब्रीदिंग भी इफेक्ट करती है। अगर आप उस सेवेरिटी में आते हैं और अगर आपकी ब्रीदिंग भी इफेक्ट होती है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर द सीजन स्टार्ट्स। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपका जो फैमिली डॉक्टर या जो आपका जनरल फिजिशियन है वो आपको जनवरी फरवरी से तैयार कर दे, और आपकी कुछ दवाइयां जो है हम जनवरी से शुरू कर देंगे, बिकॉज वो आपको सीजन शुरू होने से 4 से 6 हफ्ते पहले शुरू करनी होती है। सही। और वैक्सीन भी इस सिलसिले में यानी कारआमद हो सकती है, अक्सर होता है ना जो बहुत सीवियरली एलर्जिक है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक वो जो बहुत सीवियरली एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, फिर हम उनको ये रेकमेंड करते हैं। ये एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। इसमें आपका एक्सपोजर बॉडी का करवाते हैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पोलन से, ताकि आपका जो है काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट उससे कि आपका रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाए उसके खिलाफ। तो डॉक्टर साहब इसमें फ्लू शॉट्स हेल्प करेंगे? इसमें फ्लू शॉट्स बच्चों में और बड़ों में क्या कुछ फायदेमंद हो सकते हैं? नॉट नेसेसरीली। फ्लू शॉट वैसे आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ इट, क्योंकि वो आपको विंटर सीजन में लेना चाहिए, सितंबर में लेना चाहिए, विंटर सीजन शुरू होने से पहले। विद रिगार्ड्स टू पोलन, दिस इज एन एलर्जी, इसका कोई क्योर या प्रिवेंटेटिव नहीं है। सही। अब वही बात है कि आप बाहर तो मास्क लेके जाएं, लेकिन जो लोग इन सेक्टर्स में ही रहते हैं, HG आसपास, वो कैसे अपने घरों में भी तो हर वक्त मास्क नहीं ले सकते, उनके लिए तो घर में भी डेंजर है। देखिए, अच्छा सबसे मजे की बात है, जिसको पोलन एलर्जी होती है ना, वो डॉक्टर से भी ज्यादा इस बारे में जो एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक पॉजिटिव चीज जो है वो ये है, खासतौर पे जिनके बच्चों को होती है। आपको अपना घर सील करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। लाइक इफ यू वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, आपकी खिड़कियां, आपके दरवाजे, आपके जो छोटे छोटे गैप्स हैं, आपके एग्जॉस्ट फैंस, आपकी हर चीज बंद होनी पड़ेगी। ये बहुत सर्दी में तो चले हो सकता है, गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे घर बड़े हैं, हमारी आबो हवा जैसी है, वी नीड दैट ओपन एरी काइंड ऑफ हाउस, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जो कॉमन सी चीज है जो हर एक कर सकता है वो ये है कि आप जैसे ही बाहर से वापस आए, आप आते ही शावर लें, कपड़े चेंज करें। ये पोलन सिर्फ आपकी आंख, नाक इनमें अटैच नहीं होता, ये आपके बालों में, आपके कपड़ों में, आपकी जिल्द पे, हर जगह अटैच हो रहा है। तो जैसे ही आप शावर लेते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, आप अपना एक्सपोजर लिमिट कर सकते हैं। और नाक के जरिए तो फिर ये कि मास्क जरूर आप बिल्कुल, वो मैंने कहा बाहर तो जरूर मास्क पहने। अच्छा, इसके अलावा जो देहात वगैरह है, नॉर्दर्न एरियाज, उसके पास वो भी इफेक्ट होते हैं जो इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर हैं?
No, not so much, thankfully. I think Islamabad का biggest culprit was the papal mulberry. Like you said, Yeah. आपने आज बिल्कुल ठीक बोला, बहुत से different किस्म का पोलन है, लेकिन ये वाला ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा जो है तंग करने वाला है। तो डॉक्टर इक्वली एक और जो चीज है मास्क के अलावा, जी, तो एक जी, बड़ा देसी टोटका है, आई विल क्विकली मेंशन, Please. वैसलीन नाक की आप लाइनिंग्स में जरूर लगाएं, क्योंकि ये पोलन को एक्सपोज नहीं होने देती आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से। अच्छा सही, अच्छा, कोई ऑयल भी लगा सकते हैं उसकी जगह या जस्ट वैसलीन? ऑयल भी लगा सकते हैं, वैसलीन भी लगा सकते हैं, बट इट हैज टू बी अ थिक ऑइंटमेंट। कोई ऑइंटमेंट की तरह की थिक चीज होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये यानी इसकी संगीनी को यानी कितना ये मामला इतना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, डेटा क्या बताता है? पोलन एलर्जी से मजीद क्या एडवांस एज में फेटल भी इसके हो सकते हैं नताइज? The people who are asthmatic, people who have atopic जो पेशेंट्स होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनको ऑलमोस्ट सारा साल किसी न किसी फॉर्म में एलर्जी रहती है, फूड एलर्जीज होती हैं, दमे की बीमारी होती है वगैरह वगैरह, इन लोगों में इनकी ब्रीदिंग इतनी इफेक्ट हो सकती है कि इनको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। आई हैव पेशेंट्स जो इस तरह के भी हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो इतने सिवियर, उनको कभी किसी पॉइंट पे अटैक हुआ हो, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती है कि पोलन सीजन में वो यहाँ से चले जाए। हाँ, ये भी करते हैं ऑब्वियसली ये एडवाइस मूव कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर ये बताएं, नादिया, अभी believe it शुरू or में not, हमने yes. रिपोर्ट दिखाई जिसमें हमारी रिपोर्टर ने बताया कि जी अब कम हो गया है पोलन केसेस कम हो गए हैं। इज दैट ट्रू? आप क्या देख रही हैं? Alhamdulillah, yes. Because the funny thing is that we have pollen allergens in our home as well. तो ये चीज मैंने भी नोटिस किया, मैं बड़ी हैरान हूँ। यूजुअली इतना जल्दी सीजन एंड नहीं होता था, मिड अप्रैल तक एटलीस्ट चलता था, 14 अप्रैल तक इट यूज्ड टू बी क्वाइट एट द पीक, और 14 अप्रैल के बाद पीक थोड़ी कम होनी शुरू होती थी, जैसे गर्मी बढ़ती थी और जैसे मौसम चेंज होता था और पोलिनेशन प्रोसेस खत्म हो जाता था। लेकिन इस साल मैंने नोटिस किया कि इस साल अप्रैल में वाकई में कम हो गया। आई थिंक बिकॉज हमने ट्रीज भी काफी कट डाउन कर दिए, एंड गवर्नमेंट इज एक्टिवली ट्राइंग कि ये मुहिम हो कि ये मलबरी वाले जो दरख्त है इनको टारगेट किया जाए, इनको टारगेटेड, इनका तनासुब रखा जाए। अच्छा ऐसा नहीं होता कि आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो आप क्लाइमेटाइज हो जाते हैं, उस जगह के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी भी बन जाती है, तो क्या इस्लामाबाद में ऐसा आपने देखा, ऑब्जर्व? अनफॉर्चुनेटली नो। एक मैंने थ्योरी पढ़ी थी, एक पेपर पढ़ा था, लेकिन उस पर मुझे थोड़ी सी रिसर्च और करनी है। वो लिटरेचर ये कहता था कि अगर आप लोकल पॉलिनेटेड हनी खाएं, यानी कि वो शहद की मक्खी का शहद जो लोकल उस एरिया की मक्खी है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है पोलन के खिलाफ। लेकिन इस पेपर के बारे में ये कि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च अभी नहीं हुई है, लेकिन आई लव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि लाइक आई सेड, जो पोलन वाले पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे सवालात लेकर आते हैं आपके पास कि आपको हमेशा ready लेकिन होना डॉक्टर अबिया वो अब खालिस शहद कहाँ से मिलेगा वो उस एरिया का, छोटी पतली प्यारी मक्खी का? एग्जैक्टली तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, लेकिन ये अब बाहर के मुल्कों में भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट की है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, ऐसी जगहों पे लोगों ने ये कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ हे फीवर, ये पोलन एलर्जी सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये दुनिया में बहुत सी जगहों पे होता है। ये भी वैसे कितनी बॉडी शेमिंग वाली बात है मक्खी के लिए, नहीं? मुझे तो नहीं अच्छा लगता। नहीं, लेकिन छोटी मक्खी का शहद बेस्ट नहीं, होता है। लेकिन छोटी advantage मक्खी, of ये the- क्या बात है? मोटी मक्खी का क्या है? वो भी तो शहद बनाती है, क्यूट। No, ये भी बॉडी शेमिंग। नॉट नेसेसरली मोटी, बट जस्ट लोकली होनी चाहिए, यानी छोटी कि वो मक्खी क्यों मक्खी should कहते be हैं? exposed to local What is pollen। छोटी मक्खी? ये छोटी छोटी मुझे बातें खुद नहीं करती पता। है। थोड़ा थोड़ा शहद बनाती है। नहीं जी, बॉडी शेमिंग है ये। बड़ी मक्खी से डरती है इसलिए छोटी मक्खी है वो। जी, तो डॉक्टर साहिबा फिर ये अच्छी बात, आपने अच्छी खबर सुनाई कि इस दफा थोड़ा केसेस कम हैं और शिद्दत जो पोलन एलर्जी की है वो कम है। ये तो बड़ी खुशी की बात आपने बताई। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर रूबिया, उन्होंने बड़ी बताया प्यारी कि किस डॉक्टर तरीके लगी से मुझे, ऐसे ही। सो क्यूट, थैंक यू।